नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो है वो है मायरा भट्ट का और वीडियो का टाइटल है हेट और लव फॉर इंडिया पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन, यानी कि भारत के लिए नफरत या प्यार। इस पर इन्होंने पाकिस्तान की जनता से राय ली है। तो चलिए देखते हैं कि मायरा भट्ट जी को कैसे जवाब मिलते हैं और हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सर, आज हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के और दुश्मनी के हवाले से। एज इंडिविजुअल आप भारत से नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं? इंडिया जो है वो हमारे तरह ही लोग हैं। वहाँ पे जितने हम मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, इससे ज़्यादा मुसलमान उधर हैं, ठीक है ना। तो हम उनसे नफ़रत कर नहीं सकते, ठीक है ना। वो हमारे जो है ना उनके साथ रिश्तेदारियाँ भी हैं। हमारे लोग उधर हैं, आधे उधर हैं, कहीं इधर हैं। हमारे जो है ना ऐसा चल रहा है, रिश्तेदारियों में भी हम बंधे हुए हैं। लेकिन और फिर कश्मीर में जो ये जुल्म कर रहा है इंडिया, ये ख़ास तौर पे हिंदुइज़्म जो है ना, हम उससे नफ़रत करते हैं। इस वक्त जो है ना वो इंतहा पसंदी उधर बहुत ज़्यादा है। हिंदू इतने इंतहा पसंद हैं कि वो अगर कोई मुसलमान कोई गाय का गोश्त खा ले तो उसको वो मार देते हैं। घरों में घुस के जाके पूरी फैमिली को वो मारते हैं। और जो कश्मीर में जो ये हाल कर रहे हैं कश्मीर का, तो मैं तो कहूँगा कि मैं हिंदुइज़्म से नफ़रत करता हूँ, इंडिया से नफ़रत नहीं करता। इंडिया में हमारे मुसलमान। अच्छा, ऐसा है। आपके यहाँ कोई हिंदू सुअर का मांस खाए आपके सामने काटकर, अच्छा लगेगा आपको? आप बताइए, आपके सामने सुअर का मांस खाए अच्छा लगेगा, है ना? भाई ज़्यादा हैं तो और बड़ी जो है ना वहाँ पे नेशंस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उनके अवाम से नफ़रत करते हैं। उनकी गवर्नमेंट से हमारी नफ़रत खुलेआम है। उसमें सबसे पहले बड़ा मसला जो है पानी का है। ठीक है, भारत ने बराबर मुसावी तकसीम की बजाय जो उसने जब पाकिस्तान बना पानी का हाल किया, और अब तक वो वही कुछ करता आ रहा है। हम डैम बनाए तो शोर मचा दिया जाता है, उन्हें डैम बनाने की पूरी आज़ादी है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो आता है वो कश्मीर का है, जिसमें तब से लेके अब तक खून की होली खेली जा रही है और हर प्लेटफॉर्म पे भारत को कंडेम्ड किया गया है। बल्कि उसके अपने अवाम उसको इसके खिलाफ बोलते हैं कि वो जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ना तो मोदी सरकार को कभी शर्म आई है और ना ही उन्हें आनी है। और जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, हमारे पानी का मसला हल नहीं होगा, हमारी ये नफ़रत इसी तरह जारी रहेगी। और यही चीज़ जो है एक दिन ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होना है। बात कर रहे हैं कि आप भारत से नफरत करते हैं या मोहब्बत? भारत से इसलिए हम नफ़रत करते हैं कि ताकि वहाँ पे ना मुसलमानों को बहुत बिला वजह पे शहीद किया जाता है। वरना हमारी कोई ख़ास दुश्मनी तो है नहीं उनके लिए, उनके साथ। बस यही एक मेन टॉपिक है जिस वजह से ना उनसे हमें नफ़रत है। और नफ़रत ये हमारी जायज़ है कि मुसलमानों को शहीद ना करें, अमन से रहें, क्योंकि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, ना कि कत्ल गारत का पैगाम है। और अमन हम चाहते हैं दुनिया में अमन हो, जहाँ भी मुसलमान हो अमन से रहें। पाकिस्तान शुरू से ही भारत से नफरत करती है। हमारे बीच सिर्फ एक ही मसला है और वो कश्मीर है। अगर वो हल हो जाए तो शायद हमारे दरमियान दोस्ती हो जाए, लेकिन कई सालों से ये लोग कश्मीर को तंग किए जा रहे हैं, बार बार शहीद होके आ रही है। पहले बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी मदद की, कश्मीर का मसला ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, इमरान खान। अच्छा, दुनिया में 57-58 मुल्क हैं मुसलमानों के। 2-3 मुल्कों को छोड़कर बता दो कहां पर अमन है। गारंटी दे रहा हूं मैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन इस्लामिक संगठन है। दुनिया के बड़े से बड़ा आतंकी टॉप 10 में इस्लामिक मुसलमान आतंकी हैं। लेकिन आप तो कहोगे कि नहीं नहीं, वो तो सच्चे मुसलमान नहीं है। अरे भाई, तो सच्चे मुसलमान नहीं तो कौन है? कौन है? तालिबान क्या करता था और क्या करेगा वो सब आपको पता है, लेकिन तभी आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मुसलमान हैं और उनके हक की बात करते हैं। जब तक आप लोग इन मजहबी दीवारों में घिरे रहोगे, आप लोगों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। और आप करते रहिए विक्टिम कार्ड प्ले। दुनिया देख रही है ना, दुनिया देख रही है। लेकिन आप लोगों को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि गलती कहां हो रही है। गलती आप में है,
कबीर का एक बड़ा मशहूर दोहा है, उसका अर्थ है कि पहले अपने आप को देखो, अपने आप में गलती को ढूंढो, दुनिया पे मत जाओ। सारी दुनिया अगर कह रही है कि पाकिस्तान में कुछ दिक्कत है तो इट मींस कि दिक्कत है, अपने आप को ठीक करिए। और ये गजवाए हिंद, बताइए कहां किस हद तक भरा हुआ। गजवाए हिंद करेंगे आप लोग? 4 बार लड़के देख चुके हो ना आप क्या हुआ है। कश्मीर का 1 इंच नहीं ले पाए आप। कश्मीर के लिए लड़ने आप ही हमला करने आए थे ना, हम तो नहीं गए थे हमला करने। पहला हमला भी आपने किया था, बाकी के 3 हमले भी आपने किए थे, हमने एक भी हमला नहीं किया था। और इसीलिए दुनिया में आप अग्रेसर साबित हो चुके हो। और जो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो ना, अभी देखते चलो, अभी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया इंडिया की तरफ से। तो ये सब सारी चीजें 1-2 दिन में नहीं होती हैं, धीरे धीरे इसका असर दिखता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे असर दिखता है। और ये जो आप लोग रट लगा रहते हो ना, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, यार एक मुसलमान मुझे बता दो कि वो कह रहा हो कि मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे मतलब भारत से मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान चले जाना चाहता हूं, पाकिस्तान मेरे लिए सबसे बेहतर है, वहां के लोग मुझे भाई की तरह मानते हैं। अरे क्या भाई भाई करते हो आप लोग? आप लोग को इतना फर्क पड़ता है ना, तो कश्मीर में आतंकवादी नहीं भेजते। और जो लोग मर रहे हैं उसमें मुसलमान भी तो मर रहे हैं, सिर्फ हिंदू या सिख नहीं मर रहा वहां पे, कश्मीर में मुसलमान भी मर रहे हैं। और कश्मीर की बेसिकली पता है क्या हुआ है, आप लोगों को ना, आप लोगों के पास जो चीजें पहुंचाई जाती हैं वो पहुंचाई जाती हैं 40-45 साल 50 साल पुरानी चीजें जो आप लोग करते थे वहां पे, कबायली करते थे। नया कश्मीर जाके देखो, यूट्यूब है यार, यूट्यूब पर सर्च करो, कश्मीर की डेवलपमेंट देखो आप। जो भारत के पास कश्मीर का हिस्सा है अभी, वो पाकिस्तान आपके पास जो ऑक्युपाइड है वो नहीं, जो हमारे पास हिस्सा है उसकी डेवलपमेंट देखो, स्पोर्ट्स में देखो, इंफ्रा में देखो, एजुकेशन में देखो, आप देखो। और वहां के लोगों की बातें सुनो। यूट्यूब पे तो सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं यार, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत है। अब जाकर देखो, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। और इसका असर पता है क्या पड़ेगा आपको? 10 साल 15 साल में आपको इसका असर देखेगा, जब वहीं के लोग जूते मारेंगे आप लोगों को। और अभी भी मार रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट पे लगा हुआ है, उससे कुछ और नहीं आता। वो सिर्फ चाहता है कि वो क्रिकेट के देखे, कश्मीर का मसला ही नहीं हल कर रहा। नफरत करते हैं। नफरत करती हैं, क्यों नफरत करती हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती किया है। कश्मीर कई सालों से मतलब कि कैद हुआ हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। पिछले 2-3 साल से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको जीने नहीं दे रहे। बहुत तंग किया उन्होंने हमें भी और उनको भी। आप एज इंडिविजुअल भारत से नफरत करते हैं या मोहब्बत? नफरत नफरत करते हैं, क्यों, क्या वजह? भी ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ आपको लगता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर दोस्ती हो सकती है? ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ आपका कोई रिश्तेदार है भारत में? कभी सुना होगा? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ। ਹਾਂ तो अभी वो वहीं पे है कि यहाँ पर? यहाँ आ गए। साडा बलूचिस्तान दे मसला भी हद नहीं करते जी, हल नहीं करते जी। साडे बलूचिस्तान पर भी जुल्म किया जा रहा है जी, पाकिस्तान के लोग जुल्म कर रहे हैं साडे बलूचिस्तान पे। कल से हम भी यही कहेंगे, हमारा बलूचिस्तान। पहले तो बॉर्डर बलूचिस्तान से मिलता था भारत का। अच्छा लगेगा आपको अगर मैं ये कहूंगा कि बलूचिस्तान हमारा है? तो नहीं अच्छा लगेगा ना। वैसे ही जब आप कहते हो ना कि कश्मीर हमारा है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। और हम कश्मीर में दिखाएंगे अगले 15-20 साल में कि किस तरह कश्मीर के लोग ही 100% लोग ही, अब तो आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो निर्दोषों को, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। इतनी बौखलाहट भर गई आप लोगों में। खत्म है मामला वहां भी। वहां की जनता बहुत समझदार है कश्मीर की। कुछ इक्के दुक्के लोग बचे हैं अब, जिनको पाकिस्तान पैसे देता है, ISI पैसे देती है। जो आम जनता है अब खुश हो रही है, उसे दिख रहा है कि नहीं यार, विकास हो रहा है, रास्ते बन रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स पे इतना ज्यादा काम किया गया, आपको अंदाजा नहीं है। ताइक्वांडो में, रूशू में अभी वहां पे मेडल, लड़कियां मेडल जीत कर लेकर आई हैं। भारत का झंडा फहरा रही थी वो, भारत का झंडा। और ये बदलाव हो रहा है। कश्मीर के लोग भी बदल रहे हैं, कश्मीर की सोच भी बदल रही है। कश्मीर के लोगों को दिख रहा है कि हमें कहां से प्यार मिल रहा है और कहां से नफरत मिल रही है। वो क्लियर है, उन्हें पता है कि भारत से प्यार मिल रहा है और पाकिस्तान से नफरत मिल रही है। क्लियर है। इतने वीडियोस मौजूद है ना कश्मीर के डेवलपमेंट के, आप जाकर देखो उन्हें, तब आपको समझ में आएगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है।
रसूलपुर है ना ललियानी, इत्थे आ गए। तो आपको शौक है वैसे कभी ज़िंदगी में कि मैं भारत जाऊं और देखूं कि मेरे नानके कहाँ रहते थे? तो जरूर शौक तो हैगा सी, बहरहाल अज तो नहीं ना हैगा, अज तो साडी उन्हां नाल दुश्मनी है। एक्चुअली इसको लाइक नहीं करता मैं, नफ़रत ही समझे, क्योंकि वहाँ पे इट्स सेकुलर कंट्री, बट लेकिन वहाँ पे जो है वो इट्स हिंदू स्टेट है वो, एंड मुस्लिम्स वेरी बैडली। हमने तो आज़ादी हासिल करके वहाँ से जान पा ली है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं, जो कि बहुत अच्छी हालत में नहीं है। मेरे ख्याल से नफ़रत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? जो कश्मीर के आजकल के माहौल है उसकी वजह से, वो खिलाफ इस्लाम है जो पाकिस्तान। अच्छा, आपका देश के तो संविधान में लिखा है इस्लामिक राष्ट्र, लेकिन आपको उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारा तो इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन यहां हमारे यहाँ पे संविधान में लिखा है सेकुलर राष्ट्र, तब आपको लगता है कि नहीं हिंदू हिंदू हिंदू। कैसे भाई? आपके यहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, उसके वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, आपके लोगों ने खुद वीडियोस बनाए हैं हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना, आप तो फिर भी इस्लामिक हो। आप बता दो, एक हिंदू वहां का पीएम बन सकता है? एक हिंदू पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है? कोई कह दे कि बन सकता है, मैं गुलामी लिख दूंगा, उसकी गुलामी लिख दूंगा। साबित करके दिखा दो कि भाई हां बन सकता है। हमारे यहां साबित नहीं करना है, हमारे यहां ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई हो, जो भी काबिल है, जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनता कहेगी, वो पीएम बन जाएगा, वो राष्ट्रपति बन जाएगा, किसी भी बड़े से बड़े पद पर चला जाएगा। आपके यहां नहीं हो सकता। तो इस बात को कभी मत भूलिए कि मजहब के नाम पे आप लोगों का देश बना, हमारा देश मजहब के नाम पर नहीं बना है। पानी वहाँ पर है, उन पर जुल्म करते, ज्यादती करते हैं, उस वजह से भी थोड़ा मुझे लग रहा है। और कश्मीर को काफ़ी सालों से उन्होंने वो किया हुआ है, उन पर जुल्म करते हैं। उनको काफ़ी दिनों से न्यूज़ें जो चल रही है कि उनको बाहर नहीं आने देते हैं, उनको मार रहे हैं, जुल्म वगैरह की वजह से मुझे लगता है। नफ़रत करती हैं। क्या वजह है? ज़ाहिर है काफिर हैं और हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, और हमारे कश्मीर का मसला, इतने मसाइल हैं, बस हमें यही है। आपको लगता है कि कश्मीर का मसला हल होता है तो उसके बाद हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं भारत के साथ? हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं। आपने एक एक्सट्रीज़म की बात की, तो हर जगह शिद्दत पसंदी होती है, भारत में भी है, यकीनन पाकिस्तान में भी है, स्पेसिफिकली आजकल जो हालात आपके सामने हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे इंतहा पसंद लोग होते हैं जो उस मुल्क को दूसरे मुल्क से नफरत करवा देते हैं? एक्चुअली बात यह है कि उनकी जो लीडरशिप है ना, वो इंतहा पसंद है। अगर लीडरशिप इंतहा पसंद होगी तो वो जो है ना अवाम उसके जो है ना पीछे चलेंगे, तो फिर तो सारा माशरा इंतहा पसंद से जो है ना वो लिपट जाएगा, वो फॉलो करेगा उसको लीडरशिप को। तो वो तकरीबन 20 साल से उधर लीडरशिप जो है ना वो इंतहा पसंद की है। तो एक तरफ तो अमेरिका ने उसको इंतहा पसंदी की वजह से उस लीडरशिप को बैन किया हुआ था अपने मुल्क में, अमेरिका में, लेकिन अब जब वो लीडर बन गया तो उसको जो है ना हाथों पे उठाते हैं अपने। पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है, अगर इसको हल कर दिया जाता है तो आपको लगता है उसके बाद हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं? ये हल होगा ही नहीं। वो पानी का मसला कहीं ना कहीं हल होता है जब उसका दिल करता है, वो बिना इतला दिए भारत पानी खोलता है, और हमारे कितने इलाके, कितने शहरी उस पानी की नज़र हो जाते हैं, हमारे बेजुबान जानवर उस पानी की नज़र होते हैं, ठीक है, और फसलें, हमारी खड़ी फसलें तबाह होती हैं। तो ये तो कभी हल होना होता अब तक हो जाता। कश्मीर को वो अच्छी तरह जानता है। ये अभी कुछ जिस दिन हम भारत मैच हारा है, उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स पे तशद्दुद किया। अगर हल होना होता तो वो तभी अकल करते कि हार जीत तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हिस्सा होती है, लेकिन वो तो इतनी सी हार नहीं कबूल कर पाए। उन्होंने इस क्रिकेट में भी, गेम में भी, न्यूजीलैंड की टीम उन्हीं के कहने पे वापस गई थी, जो बाद में सारों के सामने चीज़ आई है। जी इस बारे में ना सोचना चाहिए, मोदी को भी सोचना चाहिए कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए। देखिए हमारे जो ना तकरीबन 80% जो हमारा बजट है वो आर्मी पे हमारा लग जाता है। अगर वही बजट हमारा तालीम पे लगे और दूसरे सेहत पे लगे और दूसरी यानी कि मामलात पर लगे, हमारे यानी कि सड़कों पर लगे, इससे हमें इतना फ़ायदा होगा जो हम सोच ही नहीं सकते। तालीम पे हम इतना बजट लगाए ना तो हम यूरोप से आगे निकल जाएं, कहीं आगे निकल जाएं। मुझे नहीं लगता कि मसला कभी सॉल्व होगा।
जो हालात है ना, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनके वजह से भी नहीं होगा, और जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत में कोई ऐसी एफर्ट्स नहीं की जा रही? नहीं नहीं, मुल्क तबाह हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब पीएम था तो नवाज शरीफ, उनकी वजह से मुल्क काफ़ी सही थी। अभी कोरोना वगैरह में भी हर चीज़ बनती, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। दोस्तों, अच्छा, आपको लगता है कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है तो उसके बाद किसी हद तक हमारे मामलात जो हैं वो तय पा सकते हैं, भारत के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर कश्मीर के बाद भी ऐसा होगा फिर एक नया मसला हो जाएगा, और अगर वो तय ना हुआ तो फिर भी एक मसला आएगा। कश्मीर का मसला जो है ना, सबसे बड़ा मसला जो है ना, हम खुद मुसलमान ममालिक हैं कश्मीर के मसले में। अगर हम मुसलमान ममालिक चाहें कि हम जो है ना इसको हल करें, तो हल ये 2 दिनों में हो सकता है। वहाँ पे मुसलमान ममालिक में हिंदुइज़्म ज़्यादा घुस गया हुआ है। वहाँ पे लोग जो है ना मुसलमानों से ज़्यादा, पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदू लोग उधर आबाद हैं, उधर जो है ना वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मसला तो हल हो सकता है, लेकिन जब भी ये मसला जब भी हल हुआ तो हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हमारा जो है ना कल्चर एक है, एक किस्म का। हमारे जो बड़े थे वो सुनाते हैं, मेरे वालिदैन जो है ना, मेरे वालिद ख़ास तौर पे वो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे, तो वो सुनाते थे स्टोरियाँ कि वो हमारे उनके साथ कैसे तल्लुकात थे, भाईबंदी कैसे थी। वो खेलते थे अपने मतलब हिंदू लड़कियों से, लड़कों से, सिख लड़कियों लड़कों से, मतलब कि बचपन जैसे हमने बचपना गुजारा हुआ है, आजकल तो माहौल ही किसी और किस्म का हो गया है। ज़ाहिर है हम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर तो बात करते हैं, लेकिन जो मुसलमान हिंदू में इंडिया में मौजूद हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। देखिए, उनके लिए आवाज़ तो एक सेकेंडरी इशू आ जाता है। पहला इशू कश्मीर का ही है। जब तक वो हल नहीं होगा, जो कि ज़्यादा एक पिसे हुए लोग हैं वहाँ पे, बाकी इंडिया में तो मुसलमान फिर भी चले गुजारा कर रहे हैं, इक्का दुक्का केस आते हैं। तो जब तक कश्मीर का इशू नहीं हल होता, उसके बाद फिर अगली बात हम करते हैं कि भाई वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये 70 ईयर्स से भी नहीं हो रहा था। अब देखें, उम्मीद है कि थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, कि होप फॉर द बेस्ट। आज हमने पाकिस्तानी अवाम से जाना कि क्या वो इंडिया से नफ़रत करते हैं या मोहब्बत। खैर, हर इंसान ने अपनी राय का इजहार किया है, और जो नफ़रत करते हैं उन्होंने कश्मीर का इशू बताया कि क्योंकि कश्मीर का इशू बहुत देर से हल नहीं हुआ है, सो इस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पर वो इंडिया से नफ़रत करते हैं, लेकिन इंडियन से नहीं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, वीडियो तो हो गया ख़त्म, और देख ही लिया आप लोगों ने कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान के लोग भारत से, है ना। तो भाई अच्छा है, ऐसे ही प्यार करते रहिए आप लोग भारत से। हम तो भैया इसी से खुश हैं। आपकी नफरत हमें बहुत दूर तक ले जाएगी। और सच बताऊं, हम लोग नॉर्मल बातचीत में भी पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं है। हमारे पास इतनी चीजें अपने लिए करने के लिए हैं, इतनी चीजें सामने दिखती हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ क्यों जाएंगे यार हम। लेकिन जो इस तरह के वीडियोस बनते हैं, इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं जवाब इसलिए देता हूं कि जो प्रोपेगेंडा फैल रहा होता है ना, अब देखिए, अब सारे वीडियो में मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। अरे कहां जुल्म होता है भाई, दिखा दो आप। अब जैसे कि एक भाई साहब ने बोला कि मुंह से सच्चाई निकल गई कि इक्का दुक्का होते हैं, मेन तो कश्मीर का इशू है। कश्मीर का इशू भी बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा। आप देखते रहो, कश्मीर का जो इशू है वो बहुत जल्द सॉल्व होगा, और कश्मीर के लोग ही सॉल्व करेंगे। आप देखते रहना, कश्मीर के इधर वाले हिस्से के भी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के भी, वो भी मिलकर सॉल्व करेंगे। आप देखते रहना। अब इसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, लेकिन होगा जरूरी है, और सॉल्व होगा वो भारत के पक्ष में होगा। ये बात मेरी आप याद रखना, ठीक है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।